कभी सोचा है, अगर कोई जगह खुद अपनी कहानी सुनाना चाहे तो वह कैसी लगेगी? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी हवेली में जहां हर ईंट, हर दीवार किसी अनकहे डर का गवाह है। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस कहानी के बाद शायद आप अंधेरे में अकेले चलने से डरने लगेंगे। भटकती आत्मा का रहस्य। गांव के बाहर सुनसान खेतों के बीच खड़ी एक पुरानी हवेली थी, जिसे सब चंद्रवती हवेली कहते थे। सदियों पुरानी इस हवेली को लेकर गांव वालों के बीच भयानक कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे वहां रात के समय एक औरत के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती थीं, पर डर के मारे किसी ने भी कभी भीतर झांकने की हिम्मत नहीं की थी। हर सावन की आखिरी रात कोई न कोई व्यक्ति रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता था। आर्या गांव की एक साहसी लड़की थी। वह पढ़ी लिखी थी और इन सब बातों को अंधविश्वास मानती थी। लेकिन जब गांव के ही एक लड़के राजन की लाश हवेली के पास मिली, उसके शरीर पर रहस्यमयी घाव थे और चेहरा भय से जकड़ा हुआ था, तो आर्या को यकीन हो गया कि कुछ तो अनहोनी है। उसने निश्चय किया कि वह खुद इस रहस्य का पता लगाएगी। रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था, आर्या टॉर्च और दादी से लिया हुआ एक पुराना ताबीज लेकर हवेली की ओर बढ़ी। हवेली के खंडहर दरवाजे पर जैसे ही उसने कदम रखा, ठंडी हवाओं ने उसे घेर लिया। दरवाजे का चरमराना, खिड़कियों की टनटनाहट और भीतर पसरा सन्नाटा, सब मिलकर एक डरावना माहौल बना रहे थे। लेकिन आर्या डरी नहीं। हवेली के अंदर की दीवारें दरक चुकी थीं और जगह जगह मकड़ी के जाले लटके थे। हवा में गंध थी, सड़ी हुई लकड़ी और नमी की। आगे बढ़ते हुए आर्या को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी सांसों पर बोझ डाल रही हो। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक बड़े आईने पर पड़ी, जो पूरी तरह धूल से ढका था। आर्या ने पास जाकर जब आईना साफ किया तो उसमें खुद को देखकर चौंक गई। उसके पीछे सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी थी, आंखें गहरी काली और चेहरा बेहद दर्दनाक। डर के मारे उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजर आईने में दिख रही एक दरवाजे जैसी आकृति पर पड़ी, जो असलियत में वहां नहीं थी। उसने दीवार को टटोलना शुरू किया और एक हल्के धक्के से दीवार का एक हिस्सा खिसक गया। पीछे एक अंधेरी सुरंग थी जो तहखाने की ओर जाती थी। आर्या ने साहस जुटाया और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। तहखाने में हवा और भी भारी थी। अचानक उसे एक कोने में कुछ चमकता दिखाई दिया, एक पुरानी फटी हुई डायरी। उसने डायरी खोली और पढ़ा, जिसने भी मेरा सच जानने की कोशिश की, उसे अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। मैं यहाँ बंधी हूँ, न्याय की प्रतीक्षा में। आर्या के रोंगटे खड़े हो गए। तभी तहखाने के अंधेरे से फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। कहीं दूर से पैरों की खिंचाई की आवाजें आने लगीं। वह पीछे मुड़ी तो देखा, एक सूखा सा तांत्रिक नजर आया। उसकी आंखें गहरी चमक रही थीं और शरीर कांप रहा था। तांत्रिक ने धीमे स्वर में कहा, तूने उसे जगा दिया है, अब तेरी आत्मा उसकी हो जाएगी। आर्या ने डरते हुए पूछा, कौन? तांत्रिक ने कहा, रूपकला, वही जिसे उसके पिता ने बलि चढ़ा दिया था। बदले की आग में वह अब हर उस आत्मा को बंदी बना रही है जो उसका सच जानने की कोशिश करे। अचानक एक झटके से हवेली की दीवारें हिलने लगीं। तेज हवा के थपेड़ों के बीच धुएं से बनी एक औरत की आकृति उभरी। वही रूपकला, सफेद साड़ी में, खून से भीगी आंखों के साथ। आर्या ने जल्दी से ताबीज निकाला और दादी द्वारा सिखाए मंत्र पढ़ने लगी, मगर शब्द अधूरे थे। रूपकला ने चीखते हुए एक झपट्टा मारा और उसकी आत्मा को जकड़ लिया। आर्या का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा, पर कुछ ही पल बाद उसकी आंखें खुली। अब उनमें गहरी कालिख थी, जैसे वह अब आर्या नहीं रही हो। हवेली के हर कोने से एक डरावनी हंसी गूंज उठी। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो देखा, टूटी हुई टॉर्च, खून से सना ताबीज और वह डायरी वहीं गिरी थी। लेकिन आर्या का कोई नामो निशान नहीं था। अब हवेली की छत पर एक लाल साड़ी में लिपटी लड़की खड़ी रहती है, जिसकी आंखें काली और चेहरे पर भयावह मुस्कान होती है। कहते हैं जो भी उसकी आंखों में झांकता है, उसकी आत्मा भी हवेली में कैद हो जाती है, हमेशा के लिए। चंद्रवती हवेली आज भी वीरान है, लेकिन अगर आप कभी उधर से गुजरें और कोई धीमी आवाज आपका नाम पुकारे, तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि वहां अब भी कोई आपकी रूह का इंतजार कर रहा है।